उस जमात से मुआहदा कर लिया है और उनके जो लीडर हैं उन सबको रिहा करने का फैसला किया है। तकरीबन 860 गिरफ्तार लोगों को, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको रिहा करने का फैसला कर लिया है। और ये भी बात हुई है कि जो इस जमात के हेड हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे, ऑलमोस्ट 98 या कितने मुकदमे कहे जाते हैं, साद रिजवी साहब, उनकी जो उनको वो अब जेल में है। अब ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब हुकूमत है वो जो उनके खिलाफ जो अपील दायर की हुई है या जो उनके खिलाफ केसेस किए हैं वो वापस लेगी, अपील दायर वापस करेंगे। ठीक है जी। अब जारी बात है कि वो कह रहे हैं हम केसेस वापस नहीं लेंगे। ठीक है जी। और दूसरा ये कि जिनके खिलाफ केसेस नहीं थे हम उनको रिहा कर रहे हैं, यानी कि जो ये लोग पकड़े थे ये सारे लोग ठीक थे, इनको रिहा करना बनता है। और ये 16 एमपीओ के केसेस थे और बहुत सारे केसेस हैं। ये बेसिकली इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लिए। ये एक इंतहाई शर्मनाक किस्म का वाकया हुआ है हमारे साथ, और वो ये है कि सारा टाइम पहले हमें ये बताया जाता है कि पहले इनको गालियां निकालो, ये बुरे भले हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान को जो है वो गंदा करते हैं, और फिर कहा जाता है कि नहीं ये अच्छे लोग हैं, इनके बारे में बात नहीं करनी, ये मुनासिब लोग हैं, और ये हमें क्योंकि उन्होंने गन पॉइंट पे जो है वो पकड़ लिया है, तो अब इनको हमने क्या करना है कि हमने इनको छोड़ देना है। अब ये जो सिक्रेसी होती है, ये सिक्रेसी क्यों है, किस किस्म की ये सिक्रेसी है कि हुकूमत वक्त जो है वो ना तो पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेती है, ना अपने पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेती है, ना अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेती है, ना पाकिस्तान की अवाम को ऑन बोर्ड लेती है। और जो लोग कत्ल करते हैं, जो लोग मुल्क की प्रॉपर्टी जलाते हैं, अरबों रुपए का नुकसान करते हैं, कारोबार का पहिया बंद करते हैं, उनको बारे में कहा जाता है कि नहीं इनसे जो मुआहदा है वो हुकूमत को हम नहीं बताएंगे, और वो लोग आपको फोर्स करते हैं गन पॉइंट के ऊपर। अब थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने एक बहुत जबरदस्त किस्म की ट्वीट की। मैंने कहा लो जी, लगता है हमारी हुकूमत ने फैसला कर लिया और रियासत हमारी जो है ना अब वो बड़ी बहादुर हो गई है। उन्होंने कहा जनाब कि ये हम छोड़ेंगे नहीं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। और ये उनकी ट्वीट में आई विश मैं आपको दिखा सकता। उन्होंने कहा जी कि कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बेसिक जो नेशनल सिक्योरिटी प्रिंसिपल है, ठीक है जी, वो हमने हर इंसान को प्रोटेक्ट करना है। और इन्होंने रेड लाइन जो है वो एग्जॉस्ट कर दी हैं, पाकिस्तान की जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर दिया है। हम अब इनको कोई लीनियंसी नहीं दिखाएंगे, इनको हम कोई जो है वो आर्म्ड मलेशिया यहां पे सरवाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है। अब देखना यह है कि थोड़े दिन पहले ये आर्म्ड मलेशिया थे, थोड़े दिन पहले ये मिलिटेंट थे, थोड़े दिन पहले ये प्रोस्क्राइब्ड थे, और अब हुकूमत उनसे मुआहदा कर लेती है। देखिए ये 2017 में आते हैं, ये कामयाब हो जाते हैं, ये 2018 में आते हैं, ये कामयाब हो जाते हैं, ये 2020 में आते हैं, ये कामयाब हो जाते हैं, और ये 2021 में आते हैं, प्रॉपर्टी जलाते हैं, जलाओ गिराओ मार करते हैं, और ये करके चले जाते हैं, और हुकूमत से अपनी मर्जी का मुआहदा करके जाते हैं, और अपने हजारों सैकड़ों लोगों को भी छुड़ा लेते हैं, और पुलिस के लोग मार के चले जाते हैं, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं इनसे बात कर सके। क्या ये हुकूमत पाकिस्तान को इस बात को सोचना है, या पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा सोचने वाला है ये मुल्क के साथ क्या हो रहा है? क्या इस वक्त में पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट एक डिसफंक्शनल पार्लियामेंट है? हम सारा टाइम एस्टैब्लिशमेंट और फौज को कहते रहते हैं लो जी जमहूरियत नहीं चलने देते, जमहूरियत नहीं चलने देते। भाई जमहूरियत कैसे चलेगी? क्या एस्टैब्लिशमेंट आपको कहती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो बात ना करें, आप पार्लियामेंट पॉलिटिशियंस ना बैठें? ये एस्टैब्लिशमेंट आपको कहती है कि जी आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट का इस्तेमाल ना करें, उसके दरवाजों को जंग लग रहा है, उनको वहां पे ये सिर्फ जाते हैं अपने टीएडीए लेने, पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं और कहते हैं जी हम मुल्क के लिए मफाद के लिए बात कर रहे हैं। क्या मुल्क के मफाद के लिए बात होगी जब एक मसला जो एक बिल्कुल आम अवाम का मसला है उसके बारे में डिस्कशन ही कोई नहीं होनी? जब पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन ही नहीं इसके बारे में होनी कि वो टीएलपी जो मिलिटेंट है, जिसके ऊपर एंटी टेररिस्ट एक्ट है, फलां फलां पता नहीं क्या, शेख रशीद साहब थकते बताते नहीं थे हमें, और आज उन्होंने कह दिया जनाब के नहीं हम तो नहीं कर सकते। इस तरह तो फिर ये है कि जितने भी मिलिटेंट्स हैं सबको छोड़ दें, और जो नहीं है ये तो फिर वो जब दूसरे मुल्क पूछेंगे कि आपने लोगों ने मिलिटेंट छोड़ दिए हैं, वो कहेंगे, फिर हम कहेंगे हाँ वो ऐसे है वो वैसे है, नहीं होता है, नहीं ये ठीक लोग थे, वो अच्छे लोग थे। फिर वो कहते हैं जी आप अच्छे मिलिटेंट्स एंड बुरे मिलिटेंट्स की तकसीम करते हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। ये अब क्या कर रहे हैं?
क्या रियासत की क्या शक्ल है, रियासत का क्या विजन है? एक दिन पहले आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है कि ये गुंडे हैं, हम इनसे तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे, अगले दिन शाम को आपके हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर लेती है। और अगर इसमें आर्मी ना बीच में जंप इन करे, वो जनरल बाजवा से मुलाकात ना करें, वो जो सैलानी ट्रस्ट के जो चेयरमैन है इस वक्त, बहुत बड़ा पाकिस्तान में फिलंथ्रॉपी का काम करते हैं, खाने शाने खिलाते हैं लोगों को, जो हुकूमत जिनको इस्तेमाल करके वो सारा कर रही है, वो कहते हैं 1000% आर्मी चीफ जनरल बाजवा का इसमें रोल है, उन्होंने ये उनकी बरकत की वजह से हुआ था। वर्ड यूज वाज कि ये आर्मी चीफ की बरकत की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। सो हमने इस चीज को क्या फैसला करना है? क्या हमने इस तरह तो कोई भी 10,000 20,000 बंदा लेके आ जाएगा और अपने बंदे छुड़ा के चला जाएगा और कहेगा जी हमारे इतने लोग छूटे जेलों में, इनको निकालें, हम आपके बंदे भी मारेंगे। रियासत के लिए क्या अप्रोच है? ये सलमान तसीर का कत्ल होता है, ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं वो ठीक कत्ल था। अब आप देखें, आप पाकिस्तान के अंदर अगर सलमान तसीर के कत्ल के जिस बंदे के कातिल को सजा भी मिल चुकी है और ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं और सड़कों पे आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, ये कत्ल जो है सलमान तसीर का ठीक हुआ है, ये किस तरह की सोसाइटी हमारे अंदर पनप रही है कि जो दूसरे के कत्ल को ठीक कहती है और जो उसको कातिल जिसको सजा दी जाती है उसके हक में नारे मारे जाते हैं और उसको कहा जाता है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। फिर आसिया बीबी, अगर उसमें कनाडा और इंग्लैंड और बाकी ममालिक अमेरिका वगैरह ना, फ्रांस वगैरह ना आते, तो वो जो ब्लास्फेमी के केसेस थे उसके ऊपर, पाकिस्तान में तो ब्लास्फेमी पे आप बात भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको खुददार करार दे देंगे, आपको कहेंगे ये तो है ही मुस्लिम ही नहीं है, आपके ऊपर बात आ जाएगी। और इस वक्त जितने भी ब्लास्फेमी केसेस हैं वो सारे के सारे, मेजॉरिटी उनमें से कहा जाता है 99% फेक है। अपना स्कोर सेटल करने के लिए मौलवी एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर कर देते हैं। अब ये पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हमने वो जो अफगान वॉर लड़ी थी उसको अनडू कैसे करना है। द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ 2021, द क्वेश्चन इज 80s 90s की जो अफगान वॉर की जो रेडिकलाइजेशन है, और फिर वो टीटीपी को तो आपने मारमूल लिया और फिर ये बरेलवी आ जाते हैं 2010 में, और ये सारी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स इन्होंने 2008-18 में जकड़ ली। ठीक है जी, अब ये है कि ये इसको आपने कैसे देखना है? क्या टीएलपी जो है वो एक पीएमएलएन को काउंटर करने का एक बहाना था कि जी पीएमएलएन, ये एक नैरेटिव है पाकिस्तान के अंदर जी कि वो जो टीएलपी इसलिए आई थी कि ताकि पीएमएलएन को काउंटर किया जाए, ताकि पीएमएलएन का वोट तोड़ा जाए, और पीए जो है वो पीटीआई तब जाके पीएमएलएन को मैनेज कर सकती है अगर टीएलपी या मजहबी जो ग्रुप हैं उनके वो बनेंगे और वो पीएमएलएन का वोट तोड़ेंगे। तो अगर तो हमने पीएमएलएन का वोट इस तरह तोड़ना है, चीजें मैनेज करनी है, तो हाउ द स्टेट विल वर्क? जब आप एक जेन्युइन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जो एस्पिरेशंस हैं मासेस की, उनको पार्लियामेंट में नहीं लेके आते, आगे से वो आगे भी पीएमएलएन वाले और पीपल्स पार्टी वाले भी फिरौन हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पास तो इतनी पावर है कि हम जो मर्जी करें, हम जब मर्जी पार्लियामेंट को रोन दें, हम कॉन्स्टिट्यूशन को रोन दें। ये क्या इस मुल्क में है? या तो इन लोगों को मैनेज किया जाता है, जब ये पावर में आ जाते हैं सियासी जमातें, और तभी हमारे कानून को और बाकी चीजों को रोन देते हैं। सो ये जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है वो आके आखिरकार उन लोगों पे पड़ती है जो अवाम का वोट लेके पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। ये उनको पता है कि उन्होंने सिविल सुप्रीमेसी किस तरह मेंटेन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन किस तरह करनी है। अब आज अगर टीएलपी को आपने छोड़ दिया है तो आपके पास क्या जवाब है? दुनिया को आप क्या बताएंगे? और ये लोग वापस आएंगे फिर? ये कौन कहता है ये लोग वापस नहीं आएंगे? और हमारे जो मुआशरा है उसकी हम क्या सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? क्या काउंटर नैरेटिव हमारे पास? कैसे एक्सट्रीमिज्म को डील करना है? जब यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं वो एक कातिल को डिफेंड करने के लिए सड़कों पे आके और बंदे मार दें, तो हम किस तरह के मुआशरे की जो है वो कर रहे हैं? हम किस चीज को रो रहे हैं? हम यहाँ पे इकोनॉमी को रो रहे हैं। मुआशरा अंदर से टूटा फूटा है। जो मुआशरा अंदर से टूटा फूटा है, जिसको वेपनाइज कर दिया गया है हेटेड की आइडियोलॉजी के साथ, और नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इस मुल्क के ऊपर सारे धंधे होते हैं और कहा जाता है जनाब हर चीज नेशनल सिक्योरिटी है। टीएलपी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क थी, आज वो बिल्कुल ठीक हो गई है। ये कौन सवाल का जवाब देगा? हु विल जस्टिफाई टू द पीपल कि भाई हाँ ये जो आपने अपने टीएलपी, ये जो दहशतगर्द थे, अब ये दहशतगर्द नहीं है? कोई इसका मैकेनिज्म भी है? इस मुल्क ने कैसे चलना है इसने? जब और आप फिर कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए और हमारे मुल्क में सारे कारोबारी लोग आ जाए बाहर से, और यहाँ पे बिजनेस हो और यहाँ की इकोनॉमी बेहतर हो। इस तरह के ठग्स जो मुल्क को डिक्टेट करते हैं, जो मुल्क का सारा सोशल फैब्रिक तोड़ देते हैं, जो सारी की सारी जो मुआशरे को मजहबी लाइनों पे तकसीम करते हैं। और ये तकसीम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ये मौलवियों के पास है,
یہ جو تقسیم ہے یہ ہر بندے، آپ پڑھے لکھے لوگ بھی ان چیزوں میں انوالو ہیں، اور وہ ایکسٹریمزم ایک اور پیمانے کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو جو ہمارے لیے سب سے بڑی جو امپورٹنس ہے اور ملک کو ایک راستہ دکھانا ہے، تو جو ہمارے پاس بھی سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا اس ملک کے اندر رول آف لا کو مینٹین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔